हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवत गीता का 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का नाम है कर्म योग, कृष्णा भावना भावित कर्म। तो हमने कल पढ़ा था कि चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अर्थात इस ज्ञान तुमको मैंने अभी ये ज्ञान दे दिया है, ये दिव्य ज्ञान मैंने तुमको प्रदान किया है। तो अब इस दिव्य ज्ञान के द्वारा तुम अभी युद्ध करो। तो ज्ञान लेने के बाद कर्म करने को कह रहे हैं। तो अभी अर्जुन यहाँ पर उस भगवान के इस आदेश को सुन के थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इतना डिटेल में भगवान अच्छी तरह से समझा रहे हैं फिर भी अर्जुन कंफ्यूज होते हैं। अर्जुन हमारे लिए, हमारे हित के लिए भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं ताकि भगवान इस गीता को पूरी तरह से पूर्ण रूप से समझा सके हमारे हित के लिए, ताकि हम जैसे बद्ध जीव, कलयुग के बद्ध जीव इसको समझें अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे बिहाफ में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हम लोग आज यहाँ से 5वें अध्याय का पाठ आज हम स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो पढ़ना, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्णा, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो पहले भगवान कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। कर्म त्यागने का अर्थ यहाँ पर है कर्म फलों को त्यागना, कर्म बंद नहीं करना, क्योंकि आत्मा सक्रिय है। हमने दूसरे अध्याय के प्रथम में पढ़ा था कि आत्मा सक्रिय है, हर क्षण कुछ ना कुछ कार्य करते रहता है, तो कार्य कभी भी बंद नहीं होता। तो कर्म फल त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, क्योंकि भक्ति पूर्वक कर्म में फिर कर्म फल आएगा कैसा? भगवान की, किसके लिए हम ये कर्म कर रहे हैं? एक उद्देश्य बना रहेगा, एक लक्ष्य बना रहेगा कर्म करने के लिए। तो अब अर्जुन पूछ रहा है कि आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है, क्या हमको वास्तविक रूप में करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमने देखा कि ज्ञान का मतलब, ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो अब हमको ज्ञान मिल गया है, कर्म फल त्याग रहे हैं, तो धीरे धीरे वैराग्य भी उत्पन्न हो जा रहा है, परंतु वापस भगवान बोले कर्म करो। तो यहाँ पर भक्ति पूर्वक कर्म करो, इसलिए अर्जुन यहाँ पर एक प्रश्न रेज करता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है।
तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ, तो कर्म त्याग नहीं हो रहा है। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण कर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। तो भगवान इसके उत्तर में भगवान अर्जुन के इस डाउट को यहाँ पर फर्दर क्लैरिफाई करते हैं और डिटेल में। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से डिटेल में भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं, उसके उत्तर में दूसरे श्लोक में बैठते हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो संन्यास जो है कर्म फल का त्याग करना, वैराग्य, संन्यास से श्रेष्ठ है भक्ति युक्त कर्म। तो कर्म को स्टॉप करना, ये सोच के कि हम कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे, तो उनका परित्याग करने से बेहतर है कि आप कर्म करो किंतु भक्ति युक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। क्यों भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं ऐसा? क्योंकि अगर हम कर्मों का परित्याग करते हैं, अर्थात कर्म फल का परित्याग करते हैं, कर्म फल का परित्याग करने के कारण हम कर्म करना भी बंद कर देते हैं, परंतु इससे प्रॉब्लम क्या होगा? हम इंद्रिय तृप्ति करना बंद कर देते हैं, इंद्रिय विषय के लिए कार्य करना बंद कर देते हैं, परंतु क्या हमारे मन से ये इच्छाएं खत्म होंगी? हम कुछ समय के लिए इच्छाओं को दबा सकते हैं, ये सोच के कि ऐसा करना सही नहीं है, हमको कर्म बंधन में फंसा देगा इत्यादि कुछ भी हम सोच सकते हैं, परंतु क्या हम इसको अपनी इच्छाओं को कितने समय तक दबा के रख सकते हैं? इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। जिस प्रकार नदी का बहाव समुद्र में हमेशा बना रहता है, उसी प्रकार हमारे मन में इच्छाओं की जो ये नदी है हमेशा आती रहती है, इसका फ्लो कभी खत्म नहीं होता है, कभी रुकता नहीं है। तो अगर हम किसी तरह जैसे एक डैम बनाते हैं पानी के बहाव को रोकने के लिए, परंतु समय समय पर उस बांध को, उस डैम को खोलना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, उस डैम से जिस पानी को रोका गया वो ओवरफ्लो हो जाएगा और पर्पस सॉल्व नहीं होगा, और जहां पर पानी जमा रहेगा, ओवरफ्लो होगा, वहां पर बाढ़ आ जाएगी, तो वहां पर बहुत नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार हम भी ज्यादा समय तक अपनी इच्छाओं को इस बांध से रोक नहीं सकते। जो पानी का जो बहाव है, इच्छाओं की जो बहाव है, उसको हम ज्यादा समय तक रोक नहीं सकते बिगैर किसी कार्य किए। अपनी बांध मतलब कार्य को बंद कर देना, हम कार्य को बंद कर देंगे, परंतु इच्छाएं जो आ रही हैं उसको हम कैसे रोकेंगे? अल्टीमेटली ये हमारा नुकसान ही होगा, हमारा फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इच्छाएं बनी रहेंगी, इच्छा हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो भक्ति युक्त कर्म इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि हम जो इच्छाएं हैं उसको हम कार्य में कन्वर्ट करके उसको भक्ति में लगा रहे हैं, अपने कार्यों को भक्ति के मार्ग में चला रहे हैं, भक्ति के मार्ग में रह के हम कार्य को कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को हम भगवान की इच्छाओं से मिला दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है।
आगे भगवान कहते हैं, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने बता दिया कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो अब जब भक्ति युक्त कर्म करेंगे तो उसके साथ, क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, तो हम इन रिएक्शंस को देखेंगे। जब हम भक्ति में सेवा करते हैं, भक्ति युक्त कर्म करते हैं, तो उसके कुछ कर्म फल उत्पन्न होंगे। तो वास्तविक रूप में सन्यासी कौन माना? जो वैराग्य के स्तर पे आ जाता है, उसको क्या, उसका डेफिनेशन भगवान ने बताते हैं, वो कर्म फलों से घृणा नहीं करता। जो भी उससे कर्म फल उत्पन्न होते हैं वो उससे घृणा नहीं करता। उसको लगता है कि मैं वैराग्य में हूं, फिर भी मेरे यहाँ पर जो फल आ रहे हैं तो मैं इसको कैसे हटाऊं, तो उससे घृणा नहीं करता है। और ना ही जो कर्म फल आते हैं उसकी इच्छा करता है, उसको भोगने की भी इच्छा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम सेवा जब करते हैं भगवान की, हम देखते हैं तो हमारे पास दोनों बातें होती है। हमको कभी क्रिटिसाइज भी किया जाता है और कभी हमारी प्रशंसा भी की जाती है कि प्रभु जी ने इतना सुंदर सेवा किया, तो 3 बार प्रभु जी के लिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलिए। तो ऐसा आता है। और साथ ही साथ कभी हमको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। कैसे सेवा करती हो, बुद्धि नहीं है, इतने साल से एक ही काम करिए जा रहे हो, अभी भी सेवा समझ में नहीं आती है, ऐसे थोड़ी ना किया जाता है, क्या होगा, अभी तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ये गलती कर दी। तो ऐसा भी हमको फेस करना पड़ता है। तो दोनों ही केस में हमको इनसे जो है प्रभावित नहीं होना है। अगर हम ऐसे नहीं होते तब क्या होता है, हम नित्य सन्यासी जाने जाएंगे, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से वैराग्य के स्तर पे आ गए। तो ऐसे द्वंद्व, तो ये जो द्वंद्व है कि प्रशंसा भी होगी, निंदा भी होगी, दोनों ही चीज होगा जब हम कर्म करेंगे। इनफैक्ट बहुत ही, क्या हम भक्ति में कर्म करेंगे तो ये होगा ही, 100% ऐसा होगा। तो ऐसे द्वंद्वों से अगर हम मुक्त हो जाते हैं तो हम बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। भगवान, क्योंकि हमको जो बांधता है, हमको कर्म नहीं बांधते, हमको समझना है कर्म के फल हमको इस भौतिक जगत में हमारे बंधन का जो कारण है वो कर्म फल है। वो जो कर्म से जो उत्पन्न फल होता है वो हमको बांधता है। तो अभी अगर हमारा कोई प्रशंसा करता है तो उस प्रशंसा से क्या होता है, अगर हम उससे वैराग्य ले लेते हैं तो सही है। अगर उस प्रशंसा हमारे हृदय को, हमारे मन को अफेक्ट करता है, उससे क्या होगा, हमें अहंकार आ जाएगा। अरे वाह, मैं इतना अच्छा सेवा करता हूं, आज इतने लोगों के सामने मेरा नाम बुलाया गया, मेरे लिए हरि बोल बोला गया, तो मतलब मैं बहुत स्पेशल हूं, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको किया है। तो ये प्रशंसा से क्या होगा, हम इस प्रशंसा के प्रति आसक्त हो जाएंगे। तो कर्म के प्रति आसक्त नहीं हुए, हमने क्या सेवा की उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं है। हमारी आसक्ति क्या हुई, उस सेवा से करने के बाद जो हमारी प्रशंसा हुई, हम उसके प्रति आसक्त हो गए। तो क्या हुआ, वो हमारे अंदर में अहंकार ला दिया, तो हम फिर हमारा पतन स्टार्ट हो जाएगा, हम बंधन में फंस जाएंगे। इसी प्रकार जब हम कोई सेवा करते हैं और हमारी निंदा होती है, तो निंदा से अगर हम भक्ति करना छोड़ देंगे तो भी हम भव बंधन में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भक्ति के मार्ग से निकल गए, हम कर्म के प्रति आसक्त नहीं हुए, हम कर्म फल के प्रति आसक्त हो गए। तो कर्म फल हमको बांध दिया, कर्म हमको नहीं बांधता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है हमारे भक्ति में जीवन के लिए। विशेषकर हम जैसे साधक हैं, तो साधना भक्ति कर रहे हैं, हम साधकों के लिए समझना बहुत जरूरी है। कर्म हमको करते जाना है, चाहे कुछ भी हो। प्रशंसा होगी तो निंदा होगी, निंदा होगी तो प्रशंसा भी होगी। दोनों ही केस में हमको न्यूट्रल रहना है, प्रभावित नहीं होना है इन दोनों से।
आगे भगवान कहते हैं चौथे नंबर श्लोक में, अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत में विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग को का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। सांख्य का यहाँ पर अर्थ है ज्ञान, विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब ज्ञान योग, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। और कर्म योग यानी कि भक्ति, भक्तिमय कार्य और ज्ञान दोनों चीज। तो यही प्रश्न है, अर्जुन का प्रश्न यही है कि ज्ञान मिल गया और ज्ञान मिल गया तो हम वैराग्य ले लेंगे, हम संन्यास ले लेंगे। तो अब ज्ञान लेके संन्यास लेना या भक्ति में कार्य करना, अर्जुन दोनों को अलग अलग समझ रहा है, इसलिए पूछते हैं कि दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। लेकिन भगवान यह बताते हैं कि अज्ञानी ऐसा प्रश्न करता है जो दोनों को अलग समझता है, क्योंकि दोनों ही अल्टीमेटली सेम है। क्यों? ज्ञानी क्या कहते हैं, इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही है, कोई भी एक मार्ग, क्योंकि दोनों का अल्टीमेट, इसको कैसे समझेंगे हम इसको, ये एक्चुअली अलग अलग स्तर है। जो भक्ति का जो मार्ग है उसमें ज्ञान भी आता है, ध्यान भी आता है, भक्ति भी आती है, सब कुछ आता है। जैसे एक बिल्डिंग है, अभी जैसे हम मान लीजिए कलकत्ता में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना, द 42 चौरंगी रोड में देखेंगे, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है, हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग उसको कहा गया है कलकत्ते का। तो उस बिल्डिंग में जो टॉप फ्लोर पे व्यक्ति रहा हुआ है, एक व्यक्ति उसके 20th फ्लोर में रहा हुआ है, एक व्यक्ति 16th फ्लोर में रहा हुआ है। तो उसको फोन करेंगे, 16th फ्लोर वाले व्यक्ति को फोन करेंगे, प्रभु जी आप कहां रहते हैं? मैं द 42 में रहता हूं। 20th फ्लोर वाले व्यक्ति को फोन करेंगे, आप कहां रहते हैं? प्रभु जी मैं द 42 में रहता हूं। जो 40th फ्लोर पे जो व्यक्ति उसको फोन करेंगे, प्रभु जी आप कहां रहते हैं? मैं द 42 में रहता हूं। अलग हुआ क्या? तीनों तो उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसी द 42 नामक बिल्डिंग में रह रहे हैं, परंतु जब आप मिलने जाएंगे तो एक बोलेगा मैं 16th फ्लोर में फ्लैट 16A में रहता हूं, दूसरा बोलेगा मैं 20th फ्लोर में इस फ्लैट में रहता हूं, तीसरा बोलेगा मैं 40th फ्लोर में इस फ्लैट नंबर में रहता हूं। हालांकि बिल्डिंग एक ही है परंतु फ्लोर अलग अलग है, मतलब तीनों का लेवल अलग अलग, तीनों अलग अलग लेवल पे हैं। इसी प्रकार जो ज्ञान योगी है वो एक किसी लेवल में है, जो कर्म योग जो भक्ति योग है वो भी किसी एक लेवल पे है, और जो ध्यान योग है वो भी एक लेवल पे है। तो इस सबकी लेवल्स अलग अलग है, परंतु सबों के फल जो है वो एक मार्ग एक्चुअली एक ही है। वो किसी एक को भी अगर पकड़ के चलता है वो उसका फल प्राप्त करता है। हालांकि समय अलग अलग है, टाइम अलग अलग लगेगा, परंतु फल जो है, मुक्ति का जो फल है वही उसको मिलेगा। क्योंकि अलग अलग लेवल है इसलिए फल भी जो है ऊपर नीचे थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, परंतु और समय भी कम ज्यादा लगेगा। जैसे जो टॉप फ्लोर पे रहता है उसको जाने के लिए समय ज्यादा लगता है, परंतु उसको वैसा एक्सपीरियंस भी वैसा रहता है। तो यहां पर यही चीज बता रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा सोच सकता है, एक और प्रश्न यहां पर उठ सकता है कि अगर हम कहेंगे कि अब हमको ज्ञान मिल गया है, क्योंकि ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? वैराग्य। क्योंकि ज्ञान योग से भी हम कर्म फल का परित्याग करते हैं और भक्ति योग में कर्म फल का परित्याग करते हैं, क्योंकि दोनों ही हमको मुक्ति के मार्ग पे लेके जाता है। तो यहां पर प्रश्न उठ सकता है कि जब दोनों में वैराग्य है तो ऐसा भी हो सकता है कि हम ज्ञान योग द्वारा हम अभी भक्ति नहीं करेंगे क्योंकि हमको ज्ञान मिल गया है।
अब ज्ञान से हम धीरे धीरे और ज्ञान लेंगे, और ज्ञान लेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, और उसके बाद हम भक्ति करेंगे। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आप तो प्रचार करते हैं क्योंकि आप तो शुद्ध भक्त हैं, तो हम लोग तो शुद्ध नहीं है, हम लोग कैसे प्रचार करेंगे? हमसे तो कोई, हम प्रचार करने जाएंगे हमसे तो कोई भक्ति नहीं बनेगा। आप तो शुद्ध है, आप इतने सब लोगों को भक्त बनाए हुए जा रहे हैं, हम तो जाएंगे हमसे तो कोई भक्त बनेगा क्योंकि हम शुद्ध नहीं है। तो पहले शुद्धिकरण का कोई प्रोसेस बताइए कि हम पहले शुद्ध हो जाएं, उसके बाद हम भक्ति में लगेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जो तुम लोग को सुबह क्लास देता हूं, तुम लोग उसी को रिपीट करो, उसी को रिपीट करते करते तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं जैसे तुम लोग को प्रचार कर रहा हूं, तुम लोग को भक्त बना रहा हूं, तुम लोग वही चीज से दूसरे लोगों को बोलो, तो इसी में तुम्हारा शुद्धिकरण भी हो जाएगा और तुम भक्त भी बन जाओगे। दोनों ही चीज हो जाएगा उसमें। तुमको अलग से शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस में तुमको अलग से जाना नहीं पड़ेगा। तो इसको एक और हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं गांव में क्या होता है, लोग जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, फिर वो लकड़ी को लेके आते हैं और घर में चूल्हा, उस लकड़ी पे आग जला के उस पे रसोई बनाते, कुकिंग करते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति जाता है जंगल में कुल्हाड़ी लेके, पेड़ काटता है, लकड़ियां काटता है, उसने सब काट दिया टुकड़े टुकड़े जैसे उसको बंद करने थे, उसने फिर एक जगह उसको रख दिया, एक बंडल बना दिया, बंडल को अच्छी तरह से रस्सी से बांधा और ये मोटा भारी बंडल हो गया, और उसको लेके अपने ऊपर उठा दिया। अब बंडल इतना भारी अपने कंधे पे रख दिया, लेकिन वो कुल्हाड़ी उठाना भूल गया। क्या होगा? वो अगर झुकेगा कुल्हाड़ी उठाने के लिए तो जाहिर है, क्योंकि बंडल का भाव, लकड़ी का जो बंडल है उसका भार इतना है कि वो बंडल गिर जाएगा। अगर वो बंडल को नीचे रखता है, लकड़ी के उस बंडल को नीचे रखता है और कुल्हाड़ी उठाता है, अब एक हाथ से कुल्हाड़ी उठा दिया तो अब कैसे बंडल उठाएगा? संभव नहीं है। तो अक्लमंद व्यक्ति क्या करेगा? उस बंडल के ऊपर कुल्हाड़ी को रखेगा और दोनों को एक साथ उठा के अपने कंधे पे रख देगा। तो ऐसे ही ये जो बंडल है, जो लकड़ी का जो बंडल है, हमारे हृदय में जो अशुद्धियां हैं, जो कंटैमिनेशन है, जो मल है, जो इंद्र तृप्ति के विषय हैं, उसको हम सोचेंगे कि हम इसको हटाएं, ये अपने आप नहीं हटेंगे। हमको भक्ति करते करते उस कुल्हाड़ी को जैसे उस बंडल के ऊपर रखा और लेके गए, तो वैसे भी ये अनर्थ हमारे अंदर में रहेंगे, परंतु हमको इन अनर्थों को लेते हुए भक्ति करनी है, साधना करनी है। तो धीरे धीरे साधना करते 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 वो अनर्थ जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे, हम अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं जो बोल रहा हूं तुम उसी का ही प्रचार करो। वो प्रचार करते 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 तुम अपने आप शुद्ध हो जाओगे। अलग से तुमको शुद्धिकरण करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शुद्धिकरण करने जाओगे, कब शुद्धिकरण करोगे पता नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि हमने यहां पर देखा कि संन्यास लेंगे, इच्छाएं बनी रहेंगी, इच्छाओं को कुछ समय तक हम रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद बांध टूट जाएगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर बहुत ज्यादा हम इंद्र तृप्ति में लगने का चांसेस रहता है। जिस प्रकार हमको अगर भूख लगी है तो भूख कैसे मिटती है? भोजन से मिटती है ना। खाना खाएंगे और भूख खत्म हो जाएगी। अगर हम ये सोचेंगे कि अभी हमको भूख लगा है, ठीक है, पहले हम भूख को हटाएंगे फिर खाना खाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। खाना खाएंगे तो अपना भूख मिट जाएगी। तो इसी प्रकार जब हम भक्ति में कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, साधना करेंगे, जिस प्रकार भोजन करेंगे और भूख खत्म हो जाएगा, आहार से
भूख मिट जाती है, उसी प्रकार भक्ति के कार्य से अशुद्धियां खत्म हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये अलग नहीं है, ये सेम है। ये जो मार्ग जो है ये सेम है, इसको तुमको इसी मार्ग में चलना है। ज्ञान लेके ही कर्म करना है, भक्ति करनी है। तो भक्ति जो होता है वो भाव से खाली नहीं होता, तो ज्ञान भी रहता है। केवल दिखावा नहीं करना चाहिए, या एक ऐसा भाव नहीं उत्पन्न करना चाहिए कि हाँ अब हम वैराग्य ले लिए, अब तो भगवान में पूरी तरह से नहीं। यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल, क्योंकि ये कलयुग है। तो कलयुग का प्रभाव इतना स्ट्रांग है, तो कलयुग के प्रभाव के हिसाब से उसके स्ट्रांग को काउंटरैक्ट करना है हमको। इसलिए हमको अपनी इंद्रियों को जरूर सेवा में लगा के रखना, भगवान की सेवा में लगा के रखना है। आगे भगवान कहते हैं 5 नंबर श्लोक में, उधर तो पता है जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है। अब जो ज्ञानी, जो ये जानता है क्या है, जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वह वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। तो जो यहां पर इन दोनों को एक जैसा समझता है कि ज्ञान से ही हम भक्ति के स्तर पे आ सकते हैं, और ज्ञान ही एक्चुअली भक्ति करने का रास्ता है, कि ज्ञान से ही हम भक्ति कर पाएंगे, तो वो उनको सब चीजों को एक समान देख पाता है। इसको भी हम एक भौतिक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। कैसे? ये जैसे अगर हमको बोला जाए कि यहां पर ये पेड़ है या ये एक पौधा है, आप इसमें जल डालिए, इसके जड़ों में पानी डालिए। तो अगर ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम इसकी जड़ें खोजेंगे। अरे पौधा तो दिख रहा है, पेड़ तो दिख रहा है, इसकी जड़ें कहां पर है? ओ, जड़ें तो मिट्टी के नीचे हैं। तो क्या करेंगे? मट्टी खोदेंगे। मट्टी खोदते 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 जड़ें दिखेंगी, जड़ में पानी डालेंगे। ये हो गया ज्ञान ना होने के कारण कर्म करना। तो इसमें कितना मेहनत लग रहा है, कितना प्रयास लग रहा है। परंतु जब ज्ञान मिल गया, ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? मट्टी में पानी डालेगा, और उसको पता है मिट्टी के माध्यम से अपने आप जड़ वो पानी को खींच लेंगे। तो ये हो गया ज्ञानी पुरुष। तो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार से अगर कार्य करता है, तो वो देखता है कि सांख्य योग तथा भक्ति योग में वो दोनों को एक समान देखता है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग में हम देखते हैं कि अगर हमको जड़ में पानी डालने का मतलब है, पूरे वृक्ष में अपने आप पानी फैल जाएगा। पूरे पौधे में जितनी भी उसकी टहनियां हैं, जितने भी पत्ते हैं, जितने भी फूल हैं, फल है, सब में अपने आप पानी खिंच जाएगा। जिसको जितना पोषण का जरूरत है अपने आप। तो वो जड़ क्या है? जड़ कृष्ण है। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, तो कृष्ण जो परमेश्वर है, परमात्मा है, सभी जीवों के हृदय में बैठे हैं, विराजमान है, पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता वही है। तो वो देखेंगे पूरी सृष्टि कैसे खुश होगी। हमको अलग से प्रयास नहीं करना है। परंतु उसमें भी बुद्धि क्या होता है? क्या हम जड़ में पानी डालते हैं? हम मिट्टी में पानी डालते हैं। तो मिट्टी क्या कार्य करती है? मिट्टी भगवान के शुद्ध भक्तों का कार्य है। तो जब हम जैसी मिट्टी में पानी डालना मतलब जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों की, गुरुओं की सेवा करते हैं, तो वो उस सेवा के माध्यम से वो पानी, वो मट्टी के माध्यम से पानी जड़ में जाता है। तो उसी गुरु की सेवा के माध्यम से वो सेवा भगवान को जाता है। तो भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं, और सब कुछ अपने आप, सारा हमारे जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं, जो भौतिक जीवन में हमारे जितने भी हैं, सब भगवान अपने आप उसका पोषण, भरण पोषण अपने आप करते हैं। जिस प्रकार उस पेड़ के सारा भरण पोषण जड़ों में पानी घुसने के माध्यम से हो जाता है, इसी प्रकार कृष्ण के जब हम गुरु के माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न करते हैं या गुरु को प्रसन्न करते हैं, और गुरु की प्रसन्नता कृष्ण की प्रसन्नता होती है, तो अपने आप सब लोग, हमारे आसपास जितने भी हैं, सब अपने आप खुश हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर भगवान इसको बता रहे हैं कि ये सांख्य योग तथा भक्ति योग एक समान है।
तो ये ज्ञान जो है बहुत जरूरी है भक्ति करने के लिए। तो आगे भगवान छठे नंबर श्लोक में बताते हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो अगर कोई कहेगा कि मुझे तो ज्ञान मिल गया है, मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं है, तो भगवान क्या कहते हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन पाता। तो हम वो कहेंगे हमको ज्ञान मिल गया, अब हम कर्म का परित्याग कर रहे हैं, हमको भक्ति करने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? जैसे हमने कहा इच्छाएं बनी रहेंगी, हम क्योंकि हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है। हम लोग ज्ञान तो ले लिया, कर्मों का परित्याग कर दिया ये सोच के कि हमको ये कर्म फल बांध के रखेंगे, फिर भी इच्छाएं खत्म हुई नहीं, शुद्धिकरण तो हुआ ही नहीं, तो कैसे हम सुखी रह पाएंगे? जब प्योरिफिकेशन प्रोसेस ही नहीं हुआ तो सुख का जो रिजल्ट है वो कैसे मिलेगा? भगवान ने ऐसे बताया कि भक्ति करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कैसे, कि जैसे एक सांप होता है, सांप से डर क्यों लगता है? क्योंकि उसके उसके उसमें जहर होता है, सांप अगर किसी को डसेगा तो वो मर जाएगा, परंतु अगर हम उसके जहर को निकाल देते हैं, उस सांप का जो विषैला पोषण है, जो जहर है, उसको निकाल देते हैं, तो फिर क्या सांप से डर लगेगा? क्योंकि वो डसेगा, किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जहर तो खत्म हो गया। तो इसी प्रकार अगर हम कर्मों का परित्याग करते हैं, कर्म फल का परित्याग करते हैं, तो वो जो हमारी इंद्रियां हैं वो सांप के रूप में है, उसमें जहर वो बना रहेगा, वो इंद्रिय विषय, इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है वो बनी रहेगी, वो कभी भी सांप जैसे कभी भी डर सकता है, वो इच्छा कभी भी हमको वापस से जो है हमारी इस भौतिक जगत में हमको कार्य करने पे मजबूर कर सकती है। परंतु जैसे हम उस सांप के जहरीले दांतों को जब निकाल देते हैं, जैसे हम उस इच्छाओं को खत्म करते हैं, भक्ति करते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, तो उस सांप, वो इंद्रियों से, उस सांप से जैसे किसी को डर नहीं लगता है, तो हमारी इंद्रियां भी, क्योंकि वो भक्ति में लग गई हैं, भगवान के रूप, भगवान के प्रति शरणागत हो गई है, भगवान के क्रियाओं में लग गई है, भगवान की सेवा में लग गई है, तो हमको उससे कोई डर नहीं होता, हमारा पतन होने का कोई भी चांस नहीं है। तो यहां पर प्रभुपाद जी इस एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो रिजल्ट क्या होता है, हमको बहुत जल्दी भगवान का रियलाइजेशन, भगवान का साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है, और हम भगवान के धाम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यहां पर एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कुआं, अगर किसी ने देखा होगा, जब कुआं बनाने के लिए खुदाई की जाती है तो नीचे जाते 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 हैं और वहां से फिर पानी निकलता है, एक लेवल पे खुदाई करने के बाद वहां से पानी निकलता है, परंतु वहां से जो पानी निकलता है ना, वो बहुत मैला पानी होता है। तो क्या हम क्या करेंगे, उस मैले कुएं में जाके सारे मैले पानी को निकालेंगे? नहीं, उसमें बहुत ज्यादा प्रयास रहता है, क्योंकि बहुत कचरा निकलता है उसके अंदर से, गंदा पानी बहुत निकलता है। तो क्या करना चाहिए उसमें? तो लोग क्या करते हैं, फिटकिरी, फिटकिरी अगर आप लोग जानते हो, पता नहीं, फिटकिरी पाउडर उसमें कुएं में डाल देते हैं। तो फिटकिरी में ये गुण होता है कि वो सारे मैल को अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो क्या करता है, पानी को अलग और मैल को अलग कर देता है, वो एक जगह मैल को पूरा खींच के जमा हो जाता है। तो क्या होगा, हमको केवल उस मैल को निकाल के बाहर फेंक देना है, तो अंदर का जो पानी है वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार कर्मों का परित्याग से हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे, हमको उसमें फिटकिरी पाउडर, जो मैल है, जो कुएं का जो पानी, जो मैल है, उसको फिटकिरी डाल के उस मैल को खींचना पड़ेगा। उसी प्रकार हमको भक्ति में लग के हमारी जो अशुद्ध जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध हो जाएंगी,
जब हम भक्ति नामक, जो ये फिटकरी है, भक्ति नामक इस फिटकरी को जल में डालेंगे, सारा मैल खींच लेगा। इसी प्रकार जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे सारी जो इंद्रिय विषय है, जो भोग करने की प्रवृत्ति है, जो ये मैल है हमारे हृदय में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको आज यहीं पर ही रखते हैं। इसके आगे हम बताएंगे, इसके आगे फिर हम चर्चा करेंगे 7 नंबर श्लोक से, किस प्रकार भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में आगे और बताते हैं। 7 नंबर से लेके हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर इसको रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।